मैं चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो एक वीडियो यहां पर रिलीज करी है वो आप देखें। उसी के साथ साथ मैं आपको इनपुट्स देता रहूंगा ताकि एक प्रॉपर पिक्चर बन जाए आपके सामने कि ऑल राइट ये हो रहा है, गति शक्ति ये है और इसका ऐसे इम्पैक्ट होगा हमारे देश पर। हम बचपन से हर गली, हर सड़क, हर चौराहे, हर गांव या हर शहर में ये सूचना पट्टी देखते और पढ़ते आए हैं। हमने ये भी देखा है कि एक सड़क बनने के बाद संबंधित विभाग को याद आता है कि यहाँ तो ऑप्टिकल फाइबर लगाना बाकी था, या कुछ दिनों बाद गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फिर से खुदाई शुरू हो जाती है। कहीं सड़क और रेल तो पहुंच जाती है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए आवश्यक लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंच पाती। इन सभी के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अलग अलग विभाग अलग अलग काम करते रहते हैं और इन सब का परिणाम प्रोजेक्ट के पूरा होने में देरी, लागत में वृद्धि और आम जनता को परेशानी। ऐसा भी देखा गया है कि एक प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन के अभाव से जन सामान्य को उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक फर्टिलाइजर प्लांट तो स्थापित हुआ, लेकिन उस तक गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं की गई। गैस पाइपलाइन की अनुपलब्धता के कारण वो प्लांट पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सका, जिससे करोड़ों की लागत से बने उस प्लांट का पूरा लाभ जन सामान्य तक नहीं पहुंच सका। इसी प्रकार सड़क निर्माण का काम कई एजेंसियां करती हैं। जैसे प्रमुख राजमार्गों का निर्माण NHAI करती है। इसके बाद आगे की सड़क का निर्माण राज्य PWD करती है। दूर दराज के गांवों की सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनती हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाती है। किसी भी एक विभाग के मध्य कोऑर्डिनेशन के अभाव से लोगों तक सड़कों का पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता। सरकार ने देखा कि इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के अभाव से प्रोजेक्ट कंप्लीशन में बहुत विलंब होता आया है। सरकार के अलग अलग विभागों ने अपने सिस्टम को किया फास्ट ट्रैक। पिछले 7 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स बने हैं जिसमें सारे विभागों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे बड़े अच्छे परिणाम आए। जैसे कि रेल मंत्रालय ने कॉमन ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम का गठन किया और उसे भी कर दिया ऑनलाइन, जिससे सारे अप्रूवल्स एक ही पोर्टल पर मिल जाएं। भारतीय रेल की इस गति से 6 महीने में मिलने वाले अप्रूवल्स अब 2 से 3 महीने में ही मिलने लगे हैं। इसी प्रकार पर्यावरणीय मंजूरियों के लिए भी 3 अलग अलग ऑनलाइन सुविधा आरंभ कर दी गई हैं, जिसके अप्रूवल्स में पहले करीब 2 साल का वक्त लगता था। अब यह अवधि घटकर महज कुछ महीनों की हो गई है। रोड परिवहन ने नए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे के एक्विजिशन के साथ यूटिलिटी कॉरिडोर का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया है, जिससे सड़क के साथ साथ ऑप्टिक फाइबर केबल, टेलीफोन, पावर केबल्स को भी साथ में बिछाया जा सके और उसके लिए अलग से राइट ऑफ वे एक्विजिशन करने की जरूरत ना पड़े। इन सारे प्रयासों से यूटिलिटी लगने में बहुत तेजी आ रही है और इनका लाभ जन सामान्य तक जल्द से जल्द पहुंच रहा है। इसी प्रकार दूर संचार विभाग ने राज्य सरकारों की मदद से राइट ऑफ वे के एक्विजिशन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिससे टेलीफोन और OFC केबल डालने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और अब टेलीफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव-गांव तक पहुंचाई जा रही है। अब समय है इन प्रयासों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा, भारत को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। विकास में गति की नई इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक अप्रोच की शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री गति शक्ति। नाउ ये सब देखने के बाद भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि वेट, गति शक्ति है क्या? आई मीन यहाँ पे जो 100 लाख करोड़ की बात है वो तो मेंशन करी नहीं गई। देखो, बिल्कुल गति शक्ति
प्रोजेक्ट में 100 लाख करोड़ रुपए खर्चे जाएंगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। 100 लाख करोड़ भी नहीं, एक्चुअली जो टोटल अमाउंट है मोस्ट प्रॉब्ली 111 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हम यहाँ पे डॉलर्स में बात कर रहे हैं 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की एक बहुत बड़ी राशि खर्ची जाएगी और इसके अंडर कोशिश की जाएगी कि 2024-25 तक मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएं। सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे गोल सेट किए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर यहाँ पर बनाए जाएंगे, उसके अलावा 2 लाख रूट किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फिर आप अगर देखो, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि 220 एयरपोर्ट, हेलीकॉप्टर और वाटर एरोडोम्स आपको भारत में दिखेंगे 2024-25 तक। इतना ही नहीं है, 17,000 किलोमीटर की एडिशनल गैस पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी इन इंडिया। और इसी तरीके से गति शक्ति के अंडर सरकार ने बहुत से और गोल सेट किए हैं, जैसे कि 109 फार्मा और मेडिकल डिवाइस क्लस्टर्स, 90 टेक्सटाइल क्लस्टर्स, मेगा टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा ठीक है, ये नंबर्स हैं, जो ये 100 लाख करोड़ का जो अमाउंट है ये यहाँ पे खर्चा जाएगा ये सब बिल्ड करने के लिए। अब गति शक्ति, यहाँ पे इसको सरकार गति शक्ति ऐसे ही कह रही है। देखो यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से ये अमाउंट खर्चा जाएगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा। इसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि प्रॉपर इंटीग्रेशन हो। जो सरकारी वीडियो जो आपने देखी वहाँ पर ये बताया गया है कि जब ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे तो ये इंश्योर करके बनाए जाएंगे कि इसमें डिसरप्शन ना आए। आपने देखा कि वीडियो ये कह रही थी कि एक जगह आपने सड़क बना दी, काफ़ी बार भारत में बहुत कॉमन है, सड़क बना दी उसके बाद याद आता है अरे हाँ यहाँ पे तो अब फाइबर ऑप्टिकल केबल डलेगी, चलो खुदाई करो। बनी हुई सड़क पे खुदाई हो रही है, फिर वो सड़क फिर से बन रही है। इस टाइप की मिसमैनेजमेंट कई दशकों तक भारत में चली है। अब धीरे धीरे इसको हम मिटा रहे हैं, क्योंकि अभी गति शक्ति के अंडर जो आने वाले कई सालों में जो ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए जाएंगे उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज मिलके काम करेगी और सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम हो। अगर मान लो कहीं पर एक पोर्ट बनाना है, एक बंदरगाह बनाना है, तो ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग देख रही है, बाकियों को कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी उसको देखेगी, क्योंकि इंश्योर किया जाएगा कि प्रॉपर तरीके से वो पोर्ट कनेक्टेड है, क्या बाकी जगह कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कनेक्शन में ना। यहाँ पर आप पूछोगे मगर ये सब